हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का बालाजी स्ट्रीमोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सॉल्व करा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताते हैं और बोर्ड एग्जाम में आने की उनकी प्रबल संभावना होती है। कई सारे विद्यार्थी जो है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और जो भी क्लासें मैं दे रहा हूं उनको आप लेते रहिए। आज की क्लास में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक के अंतर्गत किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मात्र 6-7 मिनट की इस क्लास से आप लोग बहुलक निकालना सीख जाओगे। बस आप क्लास को अंत तक देखिएगा बस। तो देखिए, आपका आता है एक अवर्गीकृत आंकड़े और एक आता है आपका वर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का जो क्वेश्चन आता है बहुलक ज्ञात करने का, वो 1 या 2 नंबर का आता है। ऐसे दे दिया गया, ऐसे आपको आंकड़े दे दिए गए। अब इन आंकड़ों को देखना है, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है सबसे ज्यादा बार, बस वही बहुलक। तो आपको यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं वो आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे आंकड़ों में 2 सबसे ज्यादा बार आया, तो आपने बहुलक लिख दिया 2। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इस प्रकार पूछा जाता है, ऐसे पूछा गया। ठीक, यहाँ का 2 गायब कर दिया गया, यहाँ का 2 गायब करके यहाँ पर a बना दिया गया, x बना दिया गया और बोला गया कि जो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं इनका बहुलक इन्होंने बता दिया कि 2 है। तो ये बताओ कि इन अवर्गीकृत आंकड़ों में a का मान कितना होगा। तो भैया, जब बहुलक ही 2 है तो आप देख सकते हो कि a के स्थान पर 2 ही होगा, 2 ही तो होगा। देखिए, 2 2 2 सबसे ज्यादा बार आया है, तो a का मान 2 ही होगा। जो बहुलक होगा वही मान हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में आया। ठीक, ए का मान कहते हैं, एक्स का मान कहते हैं, के का मान कहते हैं, तो जो बहुलक होगा वही हो जाएगा ए का मान, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, जो दूसरा टाइप आता है बहुलक के अंतर्गत वो आता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस का F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। अब समझना इसमें क्या है, आपको समझना है कि हम F1 कैसे फाइंड करते हैं, F0 कैसे फाइंड करते हैं, F2 कैसे फाइंड करते हैं, H कैसे फाइंड करते हैं, L कैसे फाइंड करते हैं, ये समझ जाओ बस। बहुलक का क्वेश्चन सॉल्व मात्र 2 मिनट के अंदर। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष लिया है। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुलक कैसे ज्ञात करना है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, आयु वर्षों में, रोगियों की आयु है वर्षों में और ये रोगियों की संख्या है। ठीक, आपको क्या निकालना है, उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो f का मान दिया रहता है, बारंबारता का मान, रोगियों की संख्या या मतलब बारंबारता आपको दी गई, इसमें देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सीधी बात, कौन सी संख्या सबसे बड़ी बार मतलब बड़ी है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। तो यहाँ पर देखें तो 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। तो जो 23 संख्या है इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी है, मतलब यहाँ पर जो ये नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा होने के मतलब इस स्थिति में रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, मतलब जो बहुलक होगा वो आपका 23 होगा। लेकिन आपको यहाँ पर 23, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं ना, तो आप ऐसा थोड़ी 23 लिख दोगे। तो आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा अगर संख्या 23 है तो इसको आपको क्या मान के चलना है, इसको आपको F1 मानना है। क्या मानना है? F1। और F1 से पहले क्या आएगा? F0। 1 के पहले 0 तो आता है और 1 के बाद में क्या आता है? 2, तो F2 का मान ये हो जाएगा। इस तरीके से F0, F1, F2 का मान मिल जाएगा। F1 का मान क्या होगा? जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही F1 का मान होगा, सीधी सी बात। तो सबसे बड़ी संख्या 23 थी, मैंने F1 माना। F1 के पहले F0 आता है तो ये F0 हो गया, ये F2, F1 के बाद F2 आता है तो ये F2 हो गया। F2 का मान, F1 का मान, F0 का मान पता हो गया। अब दूसरा मान चाहिए आपको L और H का मान। तो L और H का मान कैसे पड़ेगा? जो आपने F1 का मान निकाला उसके सामने वाला आपको ये लेना है भाई, वर्ग अंतराल। तो इस वर्ग अंतराल में जो पहली संख्या होगी ये L का मान होगा और इसके बीच का जो अंतराल होगा वो H का मान होगा। तो अंतराल 35 से 45 के बीच का कितना है भाई? 10 है। तो H का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पर आपको बस सूत्र लगाना है बहुलक बराबर, क्या लगाना है? बहुलक बराबर सूत्र लगाना है। L का मान कितना भाई? 35 है, तो मैंने लिख दिया भाई 35 प्लस F1 का मान कितना भाई? 23 है
माइनस F0 का मान कितना है 21 है बटे में 2 गुड़े F1 का मान कितना है 23 है माइनस F0 का मान कितना है 21 है, F2 का मान कितना है 14 है और गुड़े में H, इसके बीच का अंतर कितना है आप देख सकते हो 10 है, यही H का मान होता है। बस हल कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 35 प्लस 23 से 21 जाएगा 2 बटे में 23 दूना कितना हो जाएगा 46 माइनस 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा गुड़े में 10। हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35 प्लस 2 बटे में 46 से 35 जाएगा आपका 11 बचेगा गुड़े में भाई 10। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 10 और 2 का गुणा करोगे 20 बटे 11। सिंपल है हल करना, 20 को 11 से भाग दे दो और 35 में जोड़ लो तो 35 प्लस 11 एक कम 11 हो जाएगा 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 11 × 88 2 बचा आपका, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे 11 कम 11 1.81 आएगा, 1.81 जोड़ोगे 35 में तो ये आपका जुड़ के हो जाएगा कितना भाई 36.81। इस तरीके से ये आपका आ गया बहुलक। बताइए सिंपल था कि नहीं था? बहुत सिंपल था भाई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष, बस अभी आप लोग अच्छे तरीके से बहुलक जान जाओगे। ये समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले सकते हो। चलिए भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस इसमें आपको कोई कॉलम बनाना ही नहीं, ठीक। F1 F0 और F2 का मान निकाल लीजिए और जो F1 के सामने वाला हो उस वर्ग अंतराल को ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी किताब से, ठीक। बहुलक ज्ञात करना आपको आना चाहिए भाई, अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ में। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं, ठीक है। तो जीवन काल एक कॉलम है आपका, जीवन काल ये भाई घंटों में है, किस में है घंटों में है, और दूसरे कॉलम में दिया गया है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी दी गई है भाई, ठीक। बारंबारता लिख देंगे और ये घंटे देखिए 0 से 20 दिया गया है, 20 से 40 दिया गया है, 40 से 60 दिया गया है, 60 से 80 दिया गया है ना, और 80 से 100 दिया गया है, 100 से 120 दिया गया है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है 10 बारंबारता में 35 और 52 61 और 38 29, ठीक। अब आपको सिंपल क्या करना है, पहले उसको जो है हम रफ कर देते हैं, बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे दोबारा, ठीक। कैसे देखिए F1 F0 और F2 का मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढना है। 10 35 52 61 38, सबसे बड़ी संख्या आपकी 61 है। इसको आप तुरंत लिखिए F1 के पहले क्या आएगा F0 का मान ये हो गया। F1 के बाद कितना आएगा F2, इसके पहले 38 है। बस अब F1 वाला जो है इसके सामने वाला वर्ग अंतराल लीजिए, इसमें जो सबसे पहली संख्या है ये L का मान हो जाएगा, और इसके बीच का जो अंतराल है 20 का अंतराल है 60 से 80 के बीच का, तो 20 का अंतराल जो है वो H का मान हो जाएगा। तो इसमें मान रखेंगे L का मान कितना है, देखिए भाई 60 है, प्लस F1 का मान आप देख सकते हो 61 है, माइनस F0 का मान कितना है 52 है, बटे में 2 गुड़े F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 माइनस F2 का मान कितना है आप देख सकते हो 38 और गुड़े में H, अंतराल कितना है भाई 20। बस अब आपको हल कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 61 से आप 52 घटाओगे ये 9 बचेगा, तो मैंने 9 लिख लिया। ऊपर भाई गुड़े में 20 भी तो था, ठीक है ना, 20 के नीचे 1 लिखेंगे, हर का गुणा अंश का गुणा। देखिए 61 दूना कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, 61 दूना 122 माइनस 52 माइनस 38, 8 2 10 5 3 8 1 9, ये 90 हो जाएगा। माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, तो ये 60 प्लस 9 दूनी 18, ये 180 हो जाएगा। और यहाँ पर 122 से आप 90 घटाओगे तो 22 उधर बचा, 10 इधर बचा, यानी 32 बचेगा। इसको हल करोगे तो देखिए 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 90, 2 से काटोगे 45 हो जाएगा, 2 से 16 का काटोगे 8 हो जाएगा। अब 45 को 8 से भाग कर दीजिए भाई, 60 प्लस 45 को 8 से भाग करोगे तो देखिए 8 5 हो जाएगा जो 40, ठीक है, और 40 हो जाएगा तो 5 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 50 हो गया। 8 6 कितना हो जाएगा भाई 48, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 4 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओगे 40, 8 5 40, मतलब 60 में आप 5 जोड़ोगे ये 65.625 आ जाएगा। ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है ना। बताइए एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है बहुलक ज्ञात करना, ठीक। अब उम्मीद करता हूँ छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुलक निकालना आ गया होगा।
ठीक, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके काम आए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।